नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से बड़ा झटका दिया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर जदयू और लोजपा को लेकर के है, जहां जदयू को नागालैंड में बड़ा झटका लगा है और जदयू के एक दो नहीं बल्कि 29 नेताओं ने एक साथ सामूहिक इस्तीफा देकर के अब चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास का हाथ थाम लिया है। नागालैंड में जहां विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, वहां चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को बड़ा झटका देते हुए उनकी राज्य इकाई की 29 नेताओं को अपने पाले में लाने में सफलता पाई है। दरअसल चिराग पासवान ने नागालैंड में एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा झटका देते हुए उनकी पार्टी के 29 नेताओं का सामूहिक इस्तीफा करवाने में सफलता पाई है। नागालैंड में जदयू को लोजपा की ओर से लगे इस बड़े झटके से यह विधानसभा के हो रहे चुनाव में जदयू के प्रदर्शन के ऊपर बड़ा असर डाल सकता है। जनता दल यूनाइटेड की नागालैंड इकाई के राज्य एवं जिला कार्यकारिणी की सदस्यों ने बड़ी संख्या में एक साथ सामूहिक इस्तीफा दिया है। नागालैंड में जनता दल यूनाइटेड की लगभग पूरी राज्य इकाई ने सामूहिक त्यागपत्र देकर लोजपा रामविलास की सदस्यता ग्रहण कर ली है। लोजपा की ओर से पार्टी में शामिल हुई सभी नेताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया गया है। साथ ही जदयू छोड़ने वाले नेताओं में पार्टी के नागालैंड के राज्य महासचिव किटोहो एस रोटोखा सहित राज्य के कई सचिव, विभिन्न जिला के अध्यक्ष, युवा विंग के अध्यक्ष, सचिव सहित नागालैंड में राज्य इकाई के जो कई नेता हैं, उन तमाम नेताओं ने पार्टी से एक साथ सामूहिक इस्तीफा दिया है। लोजपा रामविलास की ओर से पार्टी में शामिल हो रहे नेताओं का स्वागत करते हुए कहा गया कि जदयू छोड़कर लोजपा में आए हुए सभी नेताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। लोजपा रामविलास को पूर्ण उम्मीद और विश्वास है कि जदयू छोड़कर चिराग पासवान की पार्टी में शामिल हुए नेता नागालैंड में लोजपा रामविलास के विचारों और सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नागालैंड के समुचित विकास और नगा मुद्दे को लेकर प्रतिबद्ध है। दरअसल अगर नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में जदयू ने भी अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने तो नागालैंड में 29 और 30 जनवरी को 2 दिवसीय दौरा भी किया था। जदयू नागालैंड में करीब 14 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। लेकिन इन सब के बीच जदयू को लोजपा रामविलास की ओर से जो बड़ा झटका लगा है, इसमें जदयू के नागालैंड इकाई से जुड़े 29 नेताओं ने सामूहिक त्यागपत्र दे करके अब चिराग पासवान की पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। जदयू की कोशिश है कि 27 फरवरी को हो रहे नागालैंड के विधानसभा के उपचुनाव में कम से कम 6% वोट लाया जाए और अगर वह पार्टी 4 विधानसभा सीट जीतने में सफल हो जाती है तो जदयू को राष्ट्रीय पार्टी बनने का रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन जदयू को इसके पहले ही अब लोजपा ने बड़ा झटका दे दिया है। अगर जदयू के नागालैंड में प्रदर्शन की बात करें तो वर्ष 2018 में 13 सीटों पर जदयू ने चुनाव लड़ा था, लेकिन पार्टी को एक भी सीट पर सफलता नहीं मिली थी। वहीं मौजूदा समय में जनता दल यूनाइटेड को बिहार, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में एक राज्य की पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है। लेकिन अगर नागालैंड में पार्टी को 3 से अधिक सीटें या 6% वोट प्राप्त होते हैं तो पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो लेगा। अगर वर्ष 2003 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो नागालैंड में हुए वर्ष 2003 के विधानसभा चुनाव में जदयू ने 2 सीटें और 5.8% वोट हासिल किया था। लेकिन 2008 में पार्टी को एक भी सीट नहीं मिला, जबकि 2013 और 2018 में जदयू ने नागालैंड में एक सीट जीतने में कामयाबी हासिल की थी। लेकिन इन सब के बीच इस बार हो रहे विधानसभा चुनाव के पहले और जहां जदयू की कोशिश है कि हम राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए नागालैंड के विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करें, उसके पहले ही अब रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने नीतीश कुमार और ललन सिंह को नागालैंड में बड़ा झटका देते हुए उनके घर में सेंधमारी करके 29 नेताओं का न सिर्फ इस्तीफा दिलवाने में सफलता पाई है, बल्कि उन्हें जदयू से के बदले लोजपा में शामिल कराने में भी सफलता मिली है। तो लोजपा की यह सफलता नीतीश और ललन सिंह को एक प्रकार से बड़ा झटका है।